नमस्कार। आज हम फिर एक बार एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक पूरी हम सीरीज चलाएंगे जियो जर्नी नाम से, और इसमें हम आपको बिगिनिंग से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी को लोकेशन भेजते हैं और वो व्यक्ति आपके पास तक कैसे आ जाता है? कैसे सेलर्स पायलट रास्ता ढूंढ लेते हैं? जीपीएस कैसे आपका पता लगा लेता है? तो इन सवालों का जवाब हमको मिलेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानने के बाद। और यकीन मानिए, जैसे ही आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जान लेंगे, उसके बाद मैप के ताले की चाबी आपके हाथ में होगी। ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आप बहुत इजीली आप चीज़ों को समझ सकते होंगे। तो शुरू करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेन पर्पस क्या है इनका? ये किसी भी जगह की लोकेशन यानी स्थिति को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर ए सिस्टम ऑफ लाइंस यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ। पूरे अर्थ पर कहीं पर भी लोकेशन बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूडनल लाइंस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इनमें बहुत डिफरेंस है। लैटिट्यूड और लैटिट्यूडनल लाइंस में डिफरेंस है। इन चीज़ों को हम आज माइन्यूट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं कि एक अर्थ है जिसका शेप, अर्थ का शेप कैसा होता है? जियोइड होता है। यानी कि अगर देखें तो ऊपर से थोड़ी सी चपटी हुई, शब्द जियोइड, यानी हिंदी में भू आप। अब इसको, इसमें अगर हम देखें तो ये मिडिल पार्ट से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। अब अगर हम अर्थ के सेंटर पर एक डी रखें, हम यूज करते हैं डी का, देखा होगा हमने। अगर हम डी को रखते हैं तो हम देखेंगे कि अगर कहीं पर एंगल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? इस यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या 40 डिग्री होगा। इसके बाद इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ भी हमको 40 डिग्री दिखाई देगा। नीचे इसी तरीके से इसको घुमा दें तो भी ये क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हमको दिखाई देगा। ये देखिए, तो ये देखिए 40 डिग्री इधर, इधर भी देखेंगे, इधर भी हमको 40 डिग्री। तो ये हमको बताता है कि सेंटर से अगर एंगल खींचा जाए तो ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो जैसे ये 40 डिग्री पर जब गया तो ये कहलाएगा लैटिट्यूड। ये भी एक पॉइंट है, लैटिट्यूडनल पॉइंट। ये पॉइंट 40 डिग्री पर, ये भी पॉइंट 40 डिग्री पर, ये भी पॉइंट। तो किस पॉइंट पर जाना है, किस जगह पे जाना है, ये कैसे पता चले? तो इनको, ये ऊपर है तो इसके आगे लग गया 40 डिग्री नॉर्थ, ये नीचे की तरफ है तो इसके आगे लग जाएगा 40 डिग्री साउथ। अब क्वेश्चन आता है लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं? तो दो इक्वल लैटिट्यूड्स को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन। यानी कि ये भी 40 डिग्री नॉर्थ है, ये भी 40 डिग्री नॉर्थ है, तो इनको मिलाने वाली लाइन क्या हो गई? लैटिट्यूडनल लाइन। 60 डिग्री को मिलाने वाली 60 डिग्री वाली लाइन हो गई। 23 डिग्री नॉर्थ की लाइन हो गई। ऐसे ही सेम चीज साउथ में दिखाई देती है। तो अगर हम एंगल बनाना शुरू करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते 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 कहाँ तक जाएंगे? 90 डिग्री तक हम चले जाते हैं। तो ये पॉइंट हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही नीचे आएंगे तो 90 डिग्री साउथ। अब हम देखेंगे कितने लैटिट्यूडनल पॉइंट्स हो सकते हैं। लैटिट्यूडनल पॉइंट्स को अगर देखें तो ऊपर की तरफ 90, नीचे की तरफ 90 और एक बीच वाला, तो कितने हो गए? 181 पॉइंट्स दिखाई देते हैं। कितने पॉइंट्स दिखाई देते हैं? 181 पॉइंट्स दिखाई देते हैं लैटिट्यूडनल पॉइंट्स। अब अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी, ये तो पॉइंट्स हो गए, लाइंस कितनी होंगी, तो ये इनको मिलाते हुए जब चलेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे, लास्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम 89 डिग्री पर। 89 डिग्री के बाद जो पॉइंट होगा वो केवल सिंगल पॉइंट हो जाएगा 90 डिग्री पर, क्योंकि ये एकमात्र परपेंडिकुलर लाइन केवल एक ही पॉइंट पर जाकर के मिलेगी। तो इस तरफ और इस तरफ कोई दूसरा दो पॉइंट नहीं है, और जब दो पॉइंट नहीं है तो लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि लाइन कितनी खींचेंगे। अगर लाइंस को देखें तो ऊपर वाला 90 डिग्री पे और इधर वाले 90 डिग्री पर लाइन नहीं खींच पाएगी। तो 181 में से 2 कम हो जाएंगे तो कितनी? 179 मैक्सिमम लाइन, ये आपको यहाँ पर लाइनें दिखाई देंगी। किसमें?
पूरे अर्थ पर पैरेलल हॉरिजेंटल लाइंस, जो इक्वेटर के पैरेलल खींची जाने वाली लाइंस कितनी खींचेंगी, 179। तो लैटिट्यूड को हमने जाना, लैटिट्यूडनल लाइंस को हमने जाना। लैटिट्यूडनल लाइंस क्या है, इक्वेटर के पैरेलल हॉरिजेंटली ड्रॉ की जाने वाली लाइंस को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, तो यहाँ 0 डिग्री से पास होने वाली 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली लाइंस को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। इस ऐसे ये मिलती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली जो लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का एक पर्पस तो सबसे मेन पर्पस लोकेशन बताने के लिए, और दूसरा टाइम के निर्धारण के लिए भी इनको जाना जाता है। हमने अभी यहाँ पर लैटिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, यानी यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली लाइंस। तो ये कितनी ड्रॉ हो सकती हैं, अगर इनको देखें एक बार, तो इस तरफ से ड्रॉ होना शुरू होंगी पूरे उसमें 180 डिग्री के एंगल, यानी कि अगर एक पूरा सर्कल घूमेंगे तो कितना 360 डिग्री का क्या बनेगा, पूरा 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करेगा। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री जस्ट अपोजिट तक जाने में, तो 180 डिग्री इस तरफ चलेंगे तो बोलेंगे इसको ईस्ट, और इस तरफ चलेंगे तो इसको बोलेंगे वेस्ट। इतनी बात क्लियर है। देखते हैं फिर से, अब बात करते हैं, फिर से आते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस की तरफ। ये हो गई इक्वेटर, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, जैसे दो का नाम आपने जरूर सुना होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक है 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपने नाम जरूर सुन रखे होंगे। अब जैसे मालूम है आपको कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो जोन क्या चीज होती है, बेल्ट क्या चीज होती है, कटिबंध क्या होता है। तो बेल्ट और जोन एक ही चीज है कि किन्हीं भी कोई भी दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, चाहे वो ये वाली हो, चाहे वो ये वाली हो, चाहे ये हो, चाहे ऊपर, किन्हीं भी दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है जोन। क्लियर है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं कि अगर हम ग्लोब देखें तो इसमें क्या दिखाई देंगी कि पूरे ये सर्कल में दिखती हैं, ये लैटिट्यूडनल लाइंस पूरे सर्कल को कवर करती हैं, यानी कि कंप्लीट सर्कल करती हैं। और सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर जो होगा वो सबसे बड़ा देखेंगे आप, सबसे बड़ा, फिर ऊपर जाने पर ये कम होता चला जाएगा। तो इसको इक्वेटर को ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ होता है इक्वेटर से। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमने देखा है एक 0 डिग्री से पास होने वाली 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली लाइन को बोला गया प्राइम मेरिडियन। आपने बहुत सुना होगा ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। जब भी आप इंडिया का टाइम देखते हैं तो देखते होंगे जीएमटी प्लस 5:30 लिखा रहता है, 5:30 आवर्स। तो ये क्या है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ से टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको जिस ग्रीनविच नामक, लंदन में ग्रीनविच नामक जगह से निकलने वाली लाइन को, पास होने वाली लाइन को क्या बोला गया, प्राइम मेरिडियन बोला गया। 0 डिग्री से नॉर्थ से साउथ को मिलाया। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे मिलती चले जाएंगे, लेकिन ये आप देखिए इस जगह से इस जगह तक आ रहा है और ये हाफ सर्कल क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है, हाफ सर्कल क्रिएट करता है, यानी कि ये फुल सर्कल बनाते हैं, कंप्लीट सर्कल, और यहाँ पर बनता है आपका हाफ सर्कल। तो प्राइम मेरिडियन के इस तरफ राइट साइड में जो जगह पड़ी उसको बोला गया ईस्ट, और लेफ्ट साइड में जो जगह पड़ी उसको बोला गया वेस्ट। जब ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम प्लस होगा, और वेस्ट की तरफ चलेंगे तो टाइम माइनस होता जाता है। ये इधर से सर्कल पूरा 180 डिग्री तक जाएगा और उस तरफ भी 180 डिग्री तक, यानी कि 360 डिग्री पूरा। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे टाइम को कैलकुलेट करें। ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये जरूर देखेंगे कि यहाँ पर टाइम ये है, दूसरी जगह पे टाइम क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यकीन मानिए कैलकुलेट कर लेंगे आप इजीली, बहुत इसको देखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से हम बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स उठाएंगे और एडवांस लेवल तक लेकर के चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
जिससे कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। आप अपने विचार दे सकते हैं, राय रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन आता है वो पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो टू वे होना चाहिए, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन में उतना असर नहीं आता है। धन्यवाद।